नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बजरंग न्यूज। मैं स्वागत करता हूं आपका आज की ताजा और बड़ी खबरों में। हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की अहम सुर्खियां, सटीक जानकारी और भरोसेमंद अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप रहें हरदम अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सायं 4:37 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सायं 7:08 तक रहेगा। तत्पश्चात मूल नक्षत्र आरंभ होगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:08 से 1:02 तक रहेगा, जबकि राहुकाल सुबह 7:24 से 9:04 तक रहेगा। सोमवार होने से भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। आज विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। ये दिन दूध के महत्व और माता पिता के योगदान के सम्मान के लिए समर्पित है। जून महीने की शुरुआत के साथ महंगाई का एक नया दबाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार माल भाड़ा बढ़ने की संभावना है और अगर ऐसा होता है तो रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का मासिक बजट लगभग 3000 रुपए तक प्रभावित हो सकता है। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर घरेलू उपयोग की चीजों तक परिवहन लागत बढ़ने का असर हर जगह दिखाई दे सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आम आदमी की आय उसी रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से खर्च बढ़ रहे हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके परिवार का मासिक बजट पिछले एक साल में कितना बदला है। और जब बात आम लोगों की हो रही है तो राशन योजना से जुड़ी एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 3 बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इसका फायदा देश के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, राशन वितरण आसान होगा और पात्र लोगों तक सुविधाएं तेजी से पहुंचेंगी। सवाल ये भी है कि योजनाएं कागजों पर जितनी अच्छी दिखती है, क्या जमीन पर भी उतनी ही प्रभावी साबित होती हैं? यदि आप राशन योजना का लाभ लेते हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। इसी बीच रेलवे यात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि 1 जून से यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या ऐसी कोच में सफर करता है तो उस पर सीधे जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे नियमों को लेकर यात्रियों में काफी भ्रम है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन पहले भी जरूरी था और अब टीटी को कुछ मामलों में अधिक स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि टिकट की स्थिति क्या है और किस कोच में सफर वैध माना जाएगा। क्या आपको लगता है कि रेलवे को नियमों की जानकारी और स्पष्ट तरीके से देनी चाहिए? अब एक और ऐसी खबर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। 1 जून से एलपीजी, पेट्रोल डीजल, बैंकिंग सेवाओं और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ वाहन कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने का संकेत दिया है। बैंकिंग शुल्कों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी महीने की शुरुआत कई नए आर्थिक बदलावों के साथ हो रही है। आम नागरिक के लिए चुनौती यही है कि हर महीने नए नियमों के साथ अपने बजट को संतुलित कैसे रखा जाए। अब रुख करते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जहां पिछले कुछ दिनों में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि 4 दिनों में चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 1,90,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई है। वहीं सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली है। निवेशकों के लिए ये अवसर है या सावधानी बरतने का समय, इस पर बाजार विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। भारतीय परिवारों में सोना और चांदी केवल निवेश नहीं बल्कि परंपरा का हिस्सा भी है। आप क्या सोचते हैं? मौजूदा समय में सोना खरीदना सही रहेगा या इंतजार करना चाहिए? उधर उत्तराखंड से आई एक तस्वीर ने लोगों को हैरान कर दिया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लोग लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। धार्मिक यात्रा के दौरान इस तरह के दृश्य कई सवाल खड़े करते हैं। जहां श्रद्धा, धैर्य और अनुशासन की अपेक्षा होती है, वहां हिंसा का माहौल बनना चिंताजनक है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है, लेकिन क्या तीर्थ स्थलों पर बढ़ती भीड़ के साथ बेहतर प्रबंधन की जरूरत नहीं है? अपनी राय जरूर बताइए। दिल्ली के साकेत इलाके से भी बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक 5 मंजिला इमारत अचानक भर-भराकर गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए और राहत बचाव अभियान घंटों तक चलता रहा। सवाल सिर्फ इस एक इमारत का नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों में ऐसी इमारतें मौजूद है जिनकी संरचनात्मक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। क्या नगर निकायों को भवन सुरक्षा जाँच और सख्त करनी चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहेंगे। और अब मौसम की बात, क्योंकि आने वाले 24 घंटे कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। किसानों, यात्रियों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बदलते मौसम के बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या जलवायु परिवर्तन के असर अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं? मौसम की इसी कड़ी में उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आई। भारी बारिश और आंधी तूफान की आशंका को देखते हुए केदारनाथ यात्रा
यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हजारों श्रद्धालु फिलहाल अलग अलग पड़ावों पर रुके हुए हैं। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए, इसका अनुमान लगाना हमेशा आसान नहीं होता। यदि आप भी चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मौसम संबंधी अपडेट पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी है। अब शिक्षा जगत से खबर। CTUG परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तकनीकी खामी के कारण ऑनलाइन प्रश्न पत्र समय पर अपलोड नहीं हो सका और परीक्षा लगभग 2 घंटे देरी से शुरू हुई। कई छात्र मानसिक तनाव में आ गए। ऐसे समय में जब भविष्य का सवाल हो, तकनीकी खामियां विद्यार्थियों का भरोसा कमजोर करती है। क्या परीक्षा एजेंसियों को बैकअप सिस्टम और मजबूत करना चाहिए? छात्र और अभिभावक अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बजरंग न्यूज का ये अंदाज, ये ठहराव और खबरों को गहराई से समझने का हमारा ये तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेडिकल शिक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर भी सामने आई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने नियमों में बदलाव करते हुए छात्रों को MBBS की पढ़ाई 10 साल के भीतर पूरी करने की अनुमति दी है। हालांकि इंटर्नशिप पूरी करना अनिवार्य रहेगा। यह फैसला उन छात्रों के लिए राहत माना जा रहा है जो किसी कारणवश निर्धारित समय में कोर्स पूरा नहीं कर पाते। विशेषज्ञ इसे लचीलापन बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता और समयबद्धता के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान को पुनर्निर्माण के लिए लगभग 29 लाख करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है और अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश कर सकती है। दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर सहमति की बात कही है, जबकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया। पश्चिम एशिया की राजनीति में हर बयान का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर पड़ता है। आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में जाता है, इस पर दुनिया की नजर रहेगी। देश में टोल व्यवस्था को लेकर भी एक नई चुनौती सामने आई है। NHI के नए फ्री फ्लो टोल सिस्टम में कुछ वाहन चालकों द्वारा नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर टोल बचाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीक को धोखा देने की ऐसी कोशिशों पर सख्त कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि आधुनिक तकनीक लागू होने के बावजूद लोग नियमों से बचने के रास्ते क्यों खोजते हैं? क्या दंड और सख्ती बढ़ाने की जरूरत है? हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अराटस कॉरिडोर के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से की गई। प्रशासन इसे विकास परियोजना के लिए जरूरी कदम बता रहा है, जबकि प्रभावित लोगों की अपनी चिंताएं हैं। विकास और विस्थापन के बीच संतुलन हमेशा एक संवेदनशील विषय रहा है। आप इस तरह की कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं? उत्तराखंड से ही एक और तस्वीर सामने आई जिसने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। जोशीमठ क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पहाड़ी सड़कों पर वाहन घंटों तक रेंगते नजर आए। पर्यटन सीजन, यात्रा मार्ग और सीमित सड़क क्षमता अक्सर ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। सवाल यह है कि क्या पर्वतीय राज्यों में बुनियादी ढांचे के विस्तार की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके? अब उन युवाओं के लिए खबर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इस सप्ताह SSC CGL की 12,000 से अधिक भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा RSSB में भी हजारों पदों पर भर्ती निकली है। कुल मिलाकर 20,000 से अधिक नौकरियों के अवसर सामने आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये महत्वपूर्ण मौका हो सकता है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बताइए आप किस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर भी सामने आई है। लाड़की बहन योजना में बदलाव के बाद बताया जा रहा है कि लगभग 80 लाख महिलाओं को झटका लग सकता है और कई लाभार्थियों को पहले की तरह 1500 रुपए नहीं मिल पाएंगे। सरकार का तर्क है कि पात्रता मानदंडों की समीक्षा की जा रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। क्या कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव से पहले व्यापक चर्चा होनी चाहिए? पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी एक नया मोड़ आया है। अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले व्यक्ति के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसके संबंध एक स्थानीय TMC नेता से जुड़े हुए थे। राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी राजनीति में इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक माहौल पर भी सवाल खड़े करती है। जनता आखिर नेताओं से विकास चाहती है या विवाद? अब बात अमेरिका की, जहां ग्रीन कार्ड नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन के पुराने रुख से अलग एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने आया है। नई जानकारी के अनुसार आवेदकों को प्रक्रिया के दौरान अमेरिका छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले को लाखों प्रवासियों और पेशेवरों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय समुदाय पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा सूची में है। और आखिर में एक ऐसी खबर जिसने लोगों का ध्यान अंतरिक्ष की ओर खींच दिया। अमेरिका के ऊपर आसमान में एक विशाल आग का गोला दिखाई दिया, जिसकी गति करीब 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। कई इलाकों में तेज धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी और लोगों ने इसे कैमरों में रिकॉर्ड भी किया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये संभवतः एक उल्कापिंड था जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलने लगा। अंतरिक्ष की ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे बजरंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।